Hello, YouTube family. We are back again with a fresh new video on registry and circle rates. दिल्ली में सर्कल रेट्स क्या हैं, रजिस्ट्री क्या होती है, रजिस्ट्री का कॉन्सेप्ट है तो सर्कल रेट का क्या कॉन्सेप्ट है, गवर्नमेंट कैसे डिसाइड करती है सर्कल रेट किसी भी एरिया के, क्यों पे करना है सर्कल रेट, रजिस्ट्री जब डायरेक्ट होती है तो सारी चीज़ की डिस्कशन करेंगे। लेट्स बिगिन। मान लीजिए आपकी कोई प्रॉपर्टी गोल्फ कोर्स रोड में 1 करोड़ रुपए की है। 1 करोड़ रुपए मार्केट प्राइस के हिसाब से है, ठीक है। तो इसमें हम जब उस प्रॉपर्टी को खरीदेंगे तो हमें रजिस्ट्री करानी पड़ेगी। रजिस्ट्री कराने के लिए हमें रजिस्ट्रार ऑफिस जाना होता है वहाँ के तहसील में, ठीक है। तो जब हम रजिस्ट्री कराते हैं तो गवर्नमेंट की नज़र में एक रेट डिसाइडेड होता है हर एरिया का, दैट इज़ कॉल्ड सर्कल रेट। इससे सिंपल भाषा में तो शायद मैं नहीं समझा पाऊँगा। हर एरिया का एक स्पेसिफिक गवर्नमेंट ने रेट तय किया है ताकि टैक्स इवेजन ना हो सके। लोग 2.5 करोड़ की प्रॉपर्टी 50 लाख बताना चाहते हैं गवर्नमेंट को ताकि वो रजिस्ट्री ना पे करनी पड़े ऑन द एक्स्ट्रा अमाउंट। तो सर्कल रेट का कॉन्सेप्ट आया ही क्यों, सीधा सीधा लोग रजिस्ट्री कराएं और अपना एंजॉय करें। तो सर्कल रेट का इसलिए कॉन्सेप्ट आया क्योंकि हमारे इंडिया में ना गवर्नमेंट ने हर हर एरिया का सर्कल रेट बना रखा है कि हमारे हिसाब से फैसिलिटीज़ और एम्यूनिटीज़ के बेसिस पे यहाँ प्रॉपर्टी का ये रेट होना चाहिए। इससे कम रेट पे हम रजिस्ट्री नहीं करेंगे। तो ये कॉन्सेप्ट भी इसलिए बनाया गया क्योंकि हमारे इंडिया में कुछ स्मार्ट और इंटेलिजेंट लोग हैं जो प्रॉपर्टी तो 2 करोड़ की खरीदते हैं पर रजिस्ट्री 1 करोड़ की कराते हैं ताकि उस पर ज़्यादा स्टैंप ड्यूटी ना पे करनी पड़े, मतलब टैक्स ना देना पड़े सरकार को। इससे बायर को तो ये बेनिफिट हुआ, सेलर को कैपिटल गेन का टैक्स पे करना पड़ता है। कैपिटल गेन का हिंदी अनुवाद होता है कि जो आपने प्रॉपर्टी से पैसे कमाए उस पर टैक्स पे करना पड़ता है अभी एज पर इंडियन लॉ सेलर को। तो अगला सवाल होता है, गवर्नमेंट को जब दिख रहा है कि लोग 2 करोड़ की प्रॉपर्टी के 1 करोड़ रुपए हमें बता रहे हैं और 1 करोड़ के हिसाब से हमारे को स्टैम्प ड्यूटी दे रही है, तो सरकार इस पे रोक क्यों नहीं लगा रही। सरकार ने जब एक सर्कल रेट डिसाइड कर लिया तो उसका मतलब ये हुआ कि सरकार ने एक मिनिमम रेट तय कर लिया कि हम इतने प्रॉपर्टी इस सेक्टर में अगर आप ये प्रॉपर्टी खरीद रहे हो या बेच रहे हो तो हमें इस अमाउंट पे हमें टैक्स चाहिए, मतलब स्टैम्प ड्यूटी चाहिए। तो गवर्नमेंट को वो 5%, 6%, 7% का रूल है हमारे दिल्ली एनसीआर में, तो उतना वो रिकवर कर लेती है, इसलिए उनको कोई आपत्ति नहीं है। एक मिनिमम टैक्स तो ले लिया ना गवर्नमेंट ने आपसे, तो वो मिनिमम अमाउंट लेके भी खुश है। अगला सवाल, सर्कल रेट डिसाइड कैसे होता है। सर्कल रेट इज डिसाइडेड बाय द अम्यूनिटीज इन द लोकेलिटी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भी मतलब होता है कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर वहाँ पर है, क्या स्कूल, कमर्शियल, हॉस्पिटल्स हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, कमर्शियल से भी डिसाइड होता है। तो ये सारे फैक्टर्स डिसाइड करते हैं सर्कल रेट किसी भी एरिया का। तो दिल्ली में ना 8 तरीके की कैटेगरी है प्रॉपर्टी की, ए से लेके एच तक। मैं डिस्क्रिप्शन में एक पीडीएफ या डॉक्यूमेंट शेयर कर दूंगा, उसमें कैटेगरी वाइज आप अपने एरिया का सर्कल रेट देख सकते हैं। तो अगर अब हम एग्जाम्पल के तौर पे फ्रेंड्स कॉलोनी की बात करें, फ्रेंड्स कॉलोनी में पर स्क्वायर मीटर का रेट है 8.25 लाख रुपए मीटर। तो अगर यहाँ किसी का 100 मीटर का प्लॉट है तो 8.25 करोड़ रुपए का प्लॉट हुआ। तो अब इस पे स्टाम्प ड्यूटी जो बनेगी वो 5% फॉर फीमेल एंड 6% फॉर जॉइंट हस्बैंड वाइफ एंड 7% फॉर जेंट्स। तो अगर कोई लेडीज़ को अपने नाम पर रजिस्ट्री करानी है तो 8.25 करोड़ रुपए के 5% का टैक्स वैल्यू बनता है, मतलब स्टाम्प ड्यूटी बनती है। तो 8.25 करोड़ का 5% जो भी फिगर आएगी उतनी ही सरकार को स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है, मतलब टैक्स पे करना है अगेंस्ट दिस प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन। तो अब बात करते हैं गुड़गांव की। गुड़गांव में कोई कैटेगरी वाइज नहीं है, गुड़गांव में सिंपल पर स्क्वायर यार्ड के हिसाब से सर्कल रेट लगा हुआ है। तो गुड़गांव का सर्कल रेट चेक करने के लिए ना एक वेबसाइट है जिसका नाम है gurugram.gov.in। तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से हम पूरी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और अपने एरिया का सर्कल रेट जान सकते हैं। अब वहाँ पे बहुत सारी लिस्ट है अलग अलग हिसाब से कि सोना का ये, न्यू गुड़गांव का ये, एक्सप्रेस वे का ये, सोना रोड के सेक्टर्स का अलग, एक्सटेंशन रोड का अलग। तो मैंने अपने आप से एक पीडीएफ क्रिएट किया है, मतलब सारे क्रॉप कट करके सारा एक जगह समराइज़ कर लिया है। किसी को वो वाला डॉक्यूमेंट चाहिए तो वो भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा।
तो अब अगर एग्जांपल के तौर पे अगर हम देखें डीएलएफ फेज़ टू में 2023 में 1 लाख रुपए गज का रेट है। वेराज अगर मार्केट की बात करें तो मार्केट में 3.5 लाख रुपए गज का रेट है। सो मार्केट वैल्यू इज़ हायर दैन गवर्नमेंट की सर्कल रेट एंड ऑब्वियसली इट विल बी हायर, क्योंकि डिमांड और सप्लाई का सीन। अब अगर आप मुझसे पूछते हैं कि सर सर्कल रेट पे रजिस्ट्री कराऊं या फिर मार्केट प्राइस पे, देखिए ना मार्केट प्राइस पे कराइए ना सर्कल रेट पे कराइए, इसके बीच में कराइए। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए आपकी प्रॉपर्टी 2 करोड़ की है और सर्कल रेट 1 करोड़ रुपए है, सरकार की नज़र में उस प्रॉपर्टी कॉस्ट 1 CR है, तो आप 5% पे करेंगे। 5% ऑफ 1 करोड़ इज़ 5 लाख रुपीज़। मैं कहता हूँ आप 1.5 करोड़ ही कराइए। 1.5 करोड़ में 5% आपका बैठेगा 7.5 लाख रुपए। 7.5 लाख की रजिस्ट्री कराइए। क्यों? क्योंकि कल को अगर आप वो प्रॉपर्टी बेचते हैं तो प्रॉपर्टी की वैल्यू 1.5 करोड़ तो सरकार को आपने पे ही कर रखा है, तो आपको ओवर एंड अबव 1.5 करोड़ रुपए का रेट मिलेगा कल को अगर आप बेचते हैं। और अगर आप 1 करोड़ की ही कराते हैं और बेचते हैं आज, तो चाहे उसका रेट 2 करोड़ हो, फिर आपको 1 करोड़ तो पक्के के मिलेंगे और 1 करोड़ रुपए कच्चे के मिलेंगे। कच्चे का मतलब कैपिटल गेन, और कैपिटल गेन पे फिर आपको टैक्स पड़ेगा, तो मार तो पड़नी है। तो वाई नॉट कन्वर्ट योर ब्लैक मनी इनटू वाइट by getting your property registered with the maximum prices. So that is it for today guys. I hope you like the video. अगर अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ जिनको बेसिक समझने में परेशानी रहती थी अभी तक, आप उनके साथ शेयर कर सकते हैं। गिव इट अ थम्स अप टू द वीडियो इफ़ यू लाइक द वीडियो। आने वाले टाइम में और अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगा अगर आप सबका प्यार मिलता रहेगा। साइनिंग ऑफ।